इंदौर के राजा रघुवंशी केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है उसने सोनम के शातिराना होने की पराकाष्ठा को सामने ला दिया है। इस खबर ने यह बता दिया है कि सोनम राजा को किसी भी हाल में रास्ते से हटाना चाहती थी। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने का प्लान शादी से पहले ही बना लिया था। वो अपने प्रेमी राज के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जाति बिरादरी बीच में आ रही थी। कहा जा रहा है कि सोनम के पिता दिल के मरीज है, इसलिए सोनम ने पिता के खिलाफ जाकर शादी करने की जरूरत नहीं की। हालांकि कहा जा रहा है कि उसकी मां को राज के साथ संबंधों की पूरी जानकारी थी और सोनम को मां ने इसकी चेतावनी भी दी थी। कहा जा रहा है कि सोनम ने राज से कहा था कि वो राजा की विधवा बन जाएगी, फिर उसके साथ शादी करेगी और तब किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन सोनम राजा को मारने के लिए इतनी उतावली थी कि उसने प्लान बी भी तैयार कर लिया था। पहले तो राज और सोनम ने मिलकर हत्यारों को हायर किया, लेकिन अगर हत्यारे इस कत्ल के लिए मना कर देते तो सोनम के पास राजा को ठिकाने लगाने का दूसरा प्लान भी मौजूद था। ये बात अब पूछताछ में सामने आई है। दरअसल इस मामले में शिलांग पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान ये मालूम चला है कि पैसों के लालच में आकर आकाश राजपूत इस हत्याकांड में शामिल होने के लिए राजी हुआ था। हत्या की सुपारी के लिए दिए गए 4 लाख रुपए में से उसे भी 50,000 रुपए दिए गए थे। जहां से राजा का शव बरामद हुआ, उसके आसपास के सीसीटीवी में भी आकाश अपने साथियों के साथ कैद हो गया था। पुलिस ने शव के पास से जो रेनकोट बरामद किया था वो आकाश का निकला। ये रेनकोट सोनम ने ही आकाश को दिया था। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड फोन, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई थी। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इस नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को निर्देश देता रहा। वो यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई भनक न लगे। आरोपियों ने बताया कि वो राज के कहने पर ही शिलांग आए। राजा को जिस डांव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदी गई थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए थे। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई थी तो बोला कि जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। ये 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स से ही निकाल कर दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए थे। सोनम ने फोन तोड़कर वहीं पर फेंक दिए थे। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह पर ले गई थी। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वे थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा था कि वो राजा को नहीं मार पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए देने का लालच दिया था। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने की प्लानिंग बनाई। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि कोई वहां आ तो नहीं रहा है, लेकिन ये आरोपी भी अगर राज को मारने से इनकार कर देते तो शातिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। अगर आरोपी नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राज को खाई में धक्का देकर मारने की योजना सोनम ने बना रखी थी। इधर राज कुशवाहा के मोबाइल से कई 10 रुपए के नोट के नंबर मिले हैं। अब माना जा रहा है कि वह हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी का मर्डर किया है, फिर हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को शिलांग में खाई में फेंक दिया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कबूलनामे की पुष्टि कर दी है। अब सारे आरोपियों को लेकर पुलिस शिलांग पहुंच चुकी है और उनसे वहां डिटेल में पूछताछ की जा रही है। शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को लेकर अभी एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है। आज जैसे उनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया था, उसके बाद शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को अभी इंदौर एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए ले जा रही है, दिल्ली होते हुए। चूँकि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो कनेक्टिंग फ्लाइट से दिल्ली से गुवाहाटी पहुँचेंगे। कुछ बताया सर आरोपियों ने पूछताछ में? आरोपियों ने पूछताछ में सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसके अलावा भी जैसा कि आज आरोपी विशाल के यहाँ से उसके कपड़े जब्त किए हैं जो उस दिन घटना दिनांक उसने पहने थे। साथ ही साथ सोनम से भी वहाँ शिलांग में पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया। उसके बाद ये जब चारों आरोपी वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का और खुलासा होगा, जिसकी अपडेट आपको शिलांग से
पुलिस देगी। कपड़े में खून के कुछ निशान थे क्या? खून के धब्बे थे? इंदौर आई थी वापस हत्या के बाद। ऐसा कुछ और में कितनी दिन रुकी, कहाँ रुकी, क्या इस तरीके की? जैसा कि पता चला है कि सोनम इंदौर आई थी। अब वही सोनम बता रही है, वहीं जो शिलांग पुलिस है वही बता रही कि सोनम ने ऐसा बताया कि वो इंदौर आई थी। अभी विस्तृत जानकारी इस बारे में शिलांग पुलिस ही दे पाएगी। विशाल के अलावा विशाल पर आरोपियों ने क्या क्या कबूल किया है अब तक? सर क्या कबूल है? क्या लव ही मैटर था या फिर पैसा था? क्या सोनम क्या नहीं सर, बाकी आरोपी क्या होता है? इस पूरे मामले को आरोपी ने कबूल कर लिया है कि वो इसमें शामिल थे। हाँ, जो चारों आरोपियों ने पूरी चीज़ों को कबूल किया है। पहले से ही कल ही बता दिया था इन लोगों ने। सर सोनम को इंदौर लाया जाएगा क्या जांच पड़ताल के लिए? नहीं, देखिए वो मेघालय शिलांग पुलिस अगर उनको आवश्यकता लगेगी कुछ चीज़ें उससे तस्दीक करानी इंदौर तो वो बिल्कुल लेके आएगी इंदौर। सर विशाल के अलावा किसी और आरोपी के वहाँ से जब्त हुआ है? नहीं, विशाल से कपड़े जब्त किए आज। जो थ्योरी है सर इसको लेकर के काफी क्या राज और कुशवाहा और सोनम रघुवंशी का अफेयर था। अफेयर की जो थ्योरी है उसको लेकर के सवाल उठे हैं। ये बात पुख्ता हो चुकी है सर, या अभी भी इसको लेकर जांच चल रही है कि ये जो बताया है, जो चल रहा है खबरों में, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है कि क्या इनका वजह क्या रही, मुख्य वजह क्या रही इस चीज़ की कि लव अफेयर था कुछ और है, उसकी जांच कर रही है। विशाल के अलावा और आरोपी हैं? विशाल के अलावा किसी और व्यक्ति के घर से कुछ जब्त हुआ है? नहीं, विशाल के यहाँ से कपड़े जब्त हुए। सर और भी आरोपी हो सकते हैं अब वो विवेचना का पार्ट है और जांच कर रही है शिलांग पुलिस। अगर उसमें कुछ और नए नाम आएंगे तो वो बताएंगे पुलिस। पैसे वगैरह सर इनके यहाँ से मिले हैं क्या? सोनम को दिए थे, कुछ मिला है? नहीं, पैसे नहीं मिले, बता रहे इन्हें खर्च कर दिए थे वो सब चीज़ें। कितने रुपए खर्च कर दिए? कितने रुपए? पैसे मिले थे और कुछ अंदाजा सर कितने पैसे बताएं? सर ये गाजीपुर कैसे पहुंचे? कितने पैसे? राज ने टैक्सी कर इंदौर से सोनम को विशाल के कपड़ों में क्या खून के धब्बे थे? मिले थे क्या? नहीं, विशाल के कपड़ों के फॉरेंसिक जांच के बाद ये क्लियर होगा। मैदान पे क्या तलाशने गए थे? राज ने टैक्सी कर सोनम को क्या गाजीपुर भेजा था? इस बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सर इंदौर पुलिस अब आ गई। इंदौर पुलिस के अगर इसके बाद जो भी कोई इनपुट्स मिलते हैं हमें मेघालय शिलांग पुलिस से अगर कोई भी इनपुट मिलेगा, अगर उनको किसी इन्वेस्टिगेशन में जो भी मदद लगेगी इंदौर पुलिस उनकी मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।